नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। जैसा हम और आप जानते हैं, हमारे स्तुतियों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में पृथ्वी को माता के समान माना गया है। हम कहते हैं माता पृथिव्याम पुत्रोहम। लेकिन हमने अपनी पृथ्वी की कैसी दुर्गति कर दी है, आज हम बात करते हैं। क्योंकि पृथ्वी को बचाना है तो हमें प्लास्टिक के बारे में बात करनी होगी। प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और इसके बिना एक दुनिया की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। हालांकि प्लास्टिक की सुविधा हमारे पर्यावरण के लिए एक महंगी कीमत पर है। प्लास्टिक के विषाक्त प्रदूषण से हमारे समुद्र, समुद्री जीवन और हमारे खुद की सेहत को पता नहीं कितनी हानि हो सक रही है। हम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन नामक एक वैश्विक अभियान की घोषणा की है, जो इस साल का पर्यावरण दिवस का थीम भी है। प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना बहुत ही जरूरी है। अब हम अगर एज अ पर्सन या हम बात करें व्यक्तियों के रूप में, तो हमें छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। हमें अपने दैनिक जीवन में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन लाने की जरूरत है। उदाहरण ले सकते हैं हम सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह रिसाइकलिंग बैग, पानी की बोतल, कॉफी कप ले सकते हैं। हम प्लास्टिक स्ट्रॉ और कटलरी को ना कहकर इको फ्रेंडली ऑप्शंस के लिए विकल्प चुन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अगर बिजनेस कर सकते हैं तो आप प्लास्टिक वेस्टेज को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात ये कि ऐसी सतत पैकेजिंग सामग्री पर स्विच करिए। अपने उत्पादों के लिए रिसाइकलिंग विकल्प प्रदान करिए और रिसाइकलिंग ढांचे में निवेश करिए। अपने ग्राहकों को प्लास्टिक वेस्टेज को कम करने के महत्व के बारे में शिक्षित करने की कोशिश करिए। गवर्नमेंट प्लास्टिक वेस्टेज को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली नीतियों, विनियमों को लागू कर सकती हैं। वे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा सकती हैं या उन पर कर लगा सकती हैं ताकि उनका उपयोग कम से कम हो। वो पुनर्साइकिलिंग सुविधा यानी रिसाइकिलिंग चीज़ों में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सतत प्रयासों के लिए सतत प्रथाओं को अपनाने वाले व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान हम सभी के संगठित कार्य से होगा। हमें साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां प्लास्टिक अपशिष्ट कम हो, हमारी पृथ्वी संरक्षित हो। प्लास्टिक पर अपनी आश्रितता कम करके हम अपने आप को और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक सतत भविष्य बना सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक बात याद रख सकिए, हम कई बार सरकारों को, व्यवसायियों को, पुलिस को या किसी और को दोष दे सकते हैं, किंतु हमें और आपको यह समझना होगा कि बदलाव अगर दुनिया में जो आप देखना चाहते हैं वह आपको खुद से ही शुरू करने की जरूरत होगी। आप खुद से ऐसा काम करें। तो मैं आपसे सभी से बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान में शामिल होने और प्लास्टिक के उपयोग कम करने के एक प्रतिज्ञा करने की अपील करता हूं। आप अपने कार्यों के लिए जवाबदेही तय करिए ताकि हमारी पृथ्वी पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हम, ताकि इस तरह से अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम प्लास्टिक प्रदूषण को हरा सकते हैं और सभी के लिए, चाहे वह हम 70 साल के बुजुर्ग हों या 7 साल के बच्चे हों, हम सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण बात मेरे आपसे और कहना जरूरी समझता हूं, 5 जून को एक पेड़ जरूर लगाएं और पेड़ लगाने के बाद कमेंट करें ताकि हम और आप देखें हम सब मिलकर कितनी दूर तक जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।